हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, और यदि नहीं चल रही है तो आप अपने माइंड को सेट करते हुए बढ़िया पढ़ाई चलाइए, जिससे इन लास्ट 7 से 8 दिनों में माइंड ऐसा सेट करके कि आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन बातें लेके आई हूँ, जिससे क्या है आप लोगों को पढ़ाई के अंदर उत्तरोत्तर या अपनी पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर कुछ ऐसे डाउट्स भी हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों के दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि इन लास्ट दिन में कैसे क्या पढ़ें, कि क्वेश्चन आंसर पढ़े या फिर जो थ्योरी है वो पढ़े, क्या करें, या फिर हम जो याद कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, क्या करें, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी की केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, किसी के फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, किसी के बायोलॉजी और किसी के साइकोलॉजी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगी कि इन लास्ट 7 से 8 दिनों में यदि आपने माइंड सेट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ये 7 से 8 दिन के अंदर अपना दिमाग सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना तो आपका पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका माइंड सेट करना है। और वो माइंड सेट कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो मैं कहूँगी कि आप अपने स्तर पे पढ़ते जा रहे हो, वो स्तर अपनाओ। जैसे मैंने कह दिया कि आप ऐसे पढ़ो, आप नई ट्यूशन प्रैक्टिस करो, या किसी ने कह दिया कि नहीं थ्योरी पढ़ो, या किसी ने कुछ कह दिया, एक दिन आप ट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरे दिन आप थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर ट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर थ्योरी पढ़ रहे हो। आप जैसा आपको सूटेबल लग रहा है कि मेरे को थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा कवर हो रहा है, या फिर मेरे को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से ज़्यादा कवर हो रहा है, तो आप वैसे ही कीजिए, क्योंकि आपका स्तर डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है। और मैं तो ये कहूँगी कि नया कुछ मत पढ़िए, जो आपने पढ़ लिया है पुराना वो ही रिवाइज कीजिए, चाहे वो आपके नोट्स पीडीएफ हो, चाहे आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हो, वही दोबारा से दोहरान कीजिए, बिल्कुल नया मत कीजिए। और जैसे आपकी रेगुलरिटी बनती थी, जैसे आप पढ़ते आ रहे थे, वैसे ही पढ़िए, बिल्कुल यहाँ से स्वस्थ रहते हुए फ्री माइंड से पढ़िए। बिल्कुल नहीं घबराना है कि पेपर कैसे आएगा, ये आप लोगों का काम नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा, वो तो आएगा, जैसा आ जाएगा। बस आपको क्या है, उसमें क्वेश्चन करना है। देखिए, जो सक्सेस लोग होते हैं उनकी खास बात यही होती है कि वो सक्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो जब एग्जाम देने जाते हैं तब क्या है, अपने यहाँ से दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कभी नेगेटिविटी नहीं लाते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी रखते हैं। तो यही रीजन होता है कि वो जिंदगी में आगे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़ते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं इसको कि अपने मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, फिर आगे हम क्या है, पढ़ लें। तो जितना आप पढ़े उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए। अभी ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ। भाई, इतने दिनों में सिलेबस कवर नहीं होगा। आपने 70-60% या 80% जो भी जितना कवर किया है उसको रिवाइज कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने 60% किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं है जरूरी, मैं बता देती हूँ कि यदि आपने 60% अच्छे से कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और यदि एक बंदे ने 100% कवर कर लिया है सिलेबस, लेकिन उसका रिवाइज नहीं हुआ है, तो उसका भी सिलेक्शन रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि एक बच्चे ने 100%, एक कैंडिडेट ने 100% कवर कर लिया लेकिन उसका रिवाइज नहीं किया, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे 1 या 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ गलत कर सकता है। लेकिन एक बच्चे ने 60-70% कोर्स कवर कर लिया, लेकिन उसका इस तरह से तैयार है कि वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो वो चुटकियों में हल कर देगा। तो देखिए, जितना वहाँ से 60% आएगा उसका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? यानी कि उनके क्वेश्चन जितने करेगा वो सही होगा। लेकिन जो 100% कर रहा है, जो डाउटफुल है, उसके क्वेश्चन डाउट में चले जाएंगे, और डाउट होगा तो उसमें 50-50 रहता है कि 50 सही हो और 50% सही नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें वहाँ क्या है, वो नीचे आ जाता है 60% वाले से भी। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमने कोर्स कम किया है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। एक तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। देखिए, साइकोलॉजी में आप सोच रहे हो कि वहाँ बहुत हार्ड क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन
कठिन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, तो उसको देखकर हमको क्या लगता है कि हाँ साइकोलॉजी बहुत कठिन आई है। तो जैसे मैंने कहा एक दिन पहले भी, तीनों स्तर के क्वेश्चन आएंगे, सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे और आपके मीडियम लेवल के भी आएंगे। तो आपने जितना साइकोलॉजी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, नया मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे और कॉल भी आई थी कि मैडम हम कैसे पढ़े साइकोलॉजी, जो पीछे मतलब एग्जाम हुआ है अभी, तो उसके अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए, कुछ नहीं। और एक मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको यदि जो पर्सन है वो नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर किस तरह से हम अपने उसका सही ऑप्शन कर पाएँ, किस तरह से माइंड को अपने को सेट करके, या फिर एक तुक्का वाली ट्रिक होती है कि कुछ किस तरह से हम तुक्का लगाकर उसको सही करें, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस यही करूंगी कि आप लोगों ने क्या है जो नोट्स बनाए हैं जिसमें आपने हाईलाइट किया है, तो आप उनको तो बार बार रिवाइज कीजिए, प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपने पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वो करते रहिए, नया कुछ मत पढ़िए, जितना पुराना आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। यही बात मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैंने ही यही ट्रिक जो है अपनाई थी मेरे जब मैं लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। तो अब एक ये होता है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो किस तरह उस दिन बहुत उथल पुथल रहती है दिमाग के अंदर। तो मैं कहूँगी कि उस दिन आप जैसे सुबह 10 बजे पेपर हो, या मतलब आप को सुबह निकलना पड़ रहा है, सुबह जल्दी निकलना पड़ रहा है 6 बजे, या पहले दिन भी जा रहे हो, तो आप कहीं दूर जा रहे हो तो वहाँ आप बुक लेके मत जाइए, बिल्कुल मत पढ़िए उस दिन, बिल्कुल फ्रेश रहिए। या फिर आप क्या करोगे, कुछ ऐसी बातें कीजिए अपने घर वालों के साथ बैठ के जिससे आप ज़्यादा पसंद करते हो बातें करनी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपने चारों ओर से रिलैक्स रहिए, अपने माइंड को चारों ओर से रिलैक्स रखिए, जिससे एक क्या है उच्च ऊर्जा के साथ आप क्या है पेपर दे पाओ, ठीक है। तो देखिए, और एक उस दिन इतना ज़्यादा भी मत बोलिए कि मतलब अपनी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाए। जाने से पहले थोड़ा दही उसके साथ शक्कर मिला के खा लीजिए, जिससे क्योंकि ये क्या है अपनी ऊर्जा देता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो खा के जाइए। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब दोपहर के टाइम दोपहर वाला पेपर है तो आप खाना भी नहीं खाओ कि खाना खाने से नींद आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाना भी खाना है, आराम से जूस वूस पीना है, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, नींद नहीं आएगी, नींद तो उड़ जाएगी। तो आपको जब पेपर दे रहे हो रिलैक्स माइंड के साथ देना है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखते हुए कि यदि मैंने सोच लिया तो वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इस दुनिया में सभी पॉसिबल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है अपनी सोच पे कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। खुद ही यदि ये सोच रहे हो कि क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तो भगवान या फिर आपका जो माइंड है वो क्या करेगा, क्योंकि आपने दिमाग में ऐसा कुछ बिठा रखा है। तो बिल्कुल भी मैंने कहा पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप चेतन और अचेतन मन अपना किस तरह से होता है, किस तरह से आप बेकार की बातों से पढ़ लेते हो जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक तो डाउट ऐसे थे कि जो मतलब क्वेश्चन का लेवल है, जैसे सेकंड पेपर के अंदर है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें से किसके ज़्यादा आएंगे किसके कम आएंगे। तो देखिए मैं कहूँगी कि सिमिलर आएंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में समान आएंगे तीनों में। किसी का जैसे बायोलॉजी के थोड़े 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी समान क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल मत घबराइए कि अगर फिजिक्स के आ गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कल ही मेरे को एक डाउट आया था, बोला था कि किस तरह से मैडम क्वेश्चन हमको पता ही नहीं है कि कैसे आएंगे, तो इनके समान क्वेश्चन आएंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जितना आपने मतलब बायोलॉजी को मेथड दिया है उतना ही फिजिक्स को और उतना ही केमिस्ट्री को भी दीजिए, या आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। साथी हो कि मैंने ये कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया, अरे वो ऐसे क्वेश्चन आए अब हम कैसे हल करेंगे, तो उससे आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। क्योंकि बिल्कुल भी मत सोचिए, या कोई आपको बोल रहा है कि जैसे मैंने ये पेपर दे के आया तो इसमें तो मेरा इतना कठिन हुआ, पता नहीं लैब असिस्टेंट वाला कैसा आएगा, तो आप उनसे बोल दीजिए कि प्लीज़ मेरे सामने ऐसी बातें ना करें, या आप उसको दिमाग के अंदर मत बैठाइए कि किस तरह का पेपर आएगा या किस तरह का नहीं। जैसे आपको खुद पर विश्वास है तो जरूर आपका पेपर सही होगा, चाहे कितना भी कठिन हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका
मतलब मेन मुद्दा यही है आज मेरा इस वीडियो लाने का, कि आप अपने माइंड को सेट रखिए, बिल्कुल मत घबराइए कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सिलेक्शन हो पाएगा, क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तो कोई नहीं बता सकता। जैसे कि आप बोलोगे कि मैडम आप बता दीजिए, आप टीचर हो, आप तो बता सकते हो। तो हालांकि मेरे को ही नहीं पता कि किस तरह का पेपर बनेगा। अब देखिए, बात करें 2016 का, हार्ड पेपर था, उसका स्तर तो जो था ना वो बहुत हार्ड था। लेकिन 2018 वाला वो क्या था, सेम था। मतलब वो जैसे लाइक था, उसमें सरल भी थे क्वेश्चन, कठिन भी थे, और साथ में आपके मीडियम लेवल के भी थे। यदि वैसा आता है तो वो भी अच्छा है। और हालांकि जैसे जैसे विकास होता जा रहा है तो इतना कठिन नहीं देंगे आपको, तीनों लेवल के ही क्वेश्चन देंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल बात सिर्फ यही है कि आप अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव के साथ ऊर्जा से भरा हुआ रख सकते हो। यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ अपने माइंड को अच्छे से ऊर्जा से भरा हुआ और बिल्कुल इस तरह से शांत मतलब माइंड को रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही होगा और आप ऊर्जा से परिपूर्ण होगे तो अपने आप कर पाओगे। और यदि बेकार की बातें सोच सोचकर अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लोगे कि अब क्या होगा, तो आपके क्वेश्चन जब सही होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। यही हम सुनने को बोलते हैं। मैं भी पहले यही बोलती थी कि जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे बिल्कुल वो ही गलत हो गए। आपको यही कहना चाहूंगी कि आप वो कंडीशन न पैदा करें कि आपका माइंड सेट न रहे। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचते रहिए और साथ में आप उस दिन भी बिल्कुल मत पढ़िए जिस दिन आपका एग्जाम है। और आप यही इसी सोच के साथ कि होगा सिलेक्शन, या आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको क्या सोचना है कि जो क्वेश्चन आए बस वो मैं हल कर पाऊँ। और एक आप क्या है, एक्यूरेसी रखिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप गलत करने की कोशिश मत कीजिए। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको सोच समझ के कर। हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं कहूँगी कि आप अपने पॉजिटिव सोच के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने खुद को एक उच्च ऊर्जा से भरपूर रखिए। ओके, टेक केयर।